बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी फ्रेंड, जब भी हम लोग सब्जियां वगैरह काट लेते हैं तो उनके छिलके कूड़ेदान में फेंक देते हैं। आज मैं आपको इनका एक ऐसा ज़बरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी कि आप दंग रह जाएंगी। इसके अलावा आपके साथ जूतों के मतलब एक ज़बरदस्त सी टिप शेयर करूंगी जिससे इनमें से कभी स्मेल नहीं आएगी। रबर बैंड के मतलब आपको एक ज़बरदस्त सा हैक बताया जाएगा। और इसके अलावा अगर आपकी एड़ियाँ भी फट चुकी हैं तो आपके साथ एक ऐसा ज़बरदस्त विक्स के साथ रेमेडी शेयर करूँगी जिससे 3 दिन में एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी। और इसके अलावा चीनी के कंटेनर के मतलब एक ज़बरदस्त सा हैक शेयर करूँगी। तो चलिए वक्त है कि बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की सबसे फर्स्ट टिप ये है कि इस तरह से जब भी हम लोग सब्जियां वगैरह काटते हैं तो क्या करते हैं कि उनके छिलके हम लोग कूड़ेदान में फेंक देते हैं, ठीक है, जो कि हमें फेंकने भी चाहिए। लेकिन हफ्ते में एक आध बार या 2 हफ्ते बाद एक बार इनके छिलकों का आप इस तरह से इस्तेमाल किया करें जिस तरह से मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। आप देखें कि जितने भी आपके छिलके बचे हैं आप उनमें से थोड़े से छिलके या चाहें तो सारे ही ले लें। मेरे पास इस टाइम बोल छोटा था तो मैंने थोड़े से लिए हैं, ठीक है, थोड़े से छिलके मैंने ले लिए। ये देखें प्याज टमाटर और सारी चीज़ों के जो छिलके हैं जो कूड़ेदान में फेंकने थे वो मैंने थोड़े से ले लिए। अब एक बोल ले लिया, उसके अंदर मैं ये डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी पानी, ठीक है। पानी इतना डालूँगी कि जिसके अंदर ये सारे डिप हो जाए अच्छी तरीके से, ये देखें इस तरह। अब इसको क्या करेंगे कि 24 आवर्स के लिए हम लोग इसी तरह से छोड़ देंगे। जब 24 घंटे गुजर जाएंगे तो पानी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा और इनका जो छिलकों का सारा असर है वो पानी के अंदर आ जाएगा। तो ये वाला जो पानी निकलेगा ना ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही करामत है। आपको पता है जब भी मैं सब्जियां वगैरह काट लेती हूँ तो तकरीबन 2 हफ्ते बाद एक बार मैं ये वाला पानी इस तरह से भिगो के रख देती हूँ और दूसरे दिन फिर मैं इसको यानी स्ट्रेन कर लेती हूँ, या चाहे तो इसी तरह आप आराम से पानी निकाल लें, ठीक है, इस तरह। फिर उसके बाद आप इसको किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लें या चाहे इसी तरह से आप अपने पौधों में डाल दें तो आप यकीन जाने इससे पौधों की बिल्कुल बहुत अच्छे से अफजाइश होती है, उनकी उम्र बढ़ती है। ये देखिए इस तरीके से आप स्प्रे कर दें तो आप यकीन जाने आपके पौधे हरे भरे रहेंगे और ज़्यादा देर तक आपके पौधे यानी कि तरोताज़ा रहेंगे और इनकी उम्र बढ़ जाएगी। इसकी वजह से लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, वो है शूज़ों को लेके। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ लोगों के पाँव से बहुत स्मेल आ रही होती है तो उनकी जूतों में से भी स्मेल आ जाती है। तो फिर जब भी कबर्ड में हम लोग रखते हैं तो सारी कबर्ड में से स्मेल आ रही होती है। तो आपके घर में टल्कम पाउडर तो होगा मौजूद, तो आप क्या करेंगे कोई सा भी टिश्यू पेपर ले लें और उसके ऊपर ये वाला टल्कम पाउडर थोड़ा सा छिड़क के तो फिर आप इसको यूँ पैक करके रख दें, ठीक है। जब आप इसको पैक करके जूतों के अंदर रखें तो आप यकीन जानें कि आपकी कबर्ड में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी अजीब तरह से। और दूसरे भी जो जूते रखेंगे उनमें से भी एक अच्छी सी खुशबू आएगी। जब भी आप कबर्ड खोलेंगे तो एक अच्छी सी खुशबू आएगी, बैड स्मेल नहीं आएगी। तो आप भी एक बार इस टिप को लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जो तो तीसरी टिप वो है कि इस तरह से हमारे पास जब शीशे के जार आते हैं, चाहे जैम की हों, चाहे अचार की हों, चाहे हम लोग चॉकलेट्स लेके आते हैं उनकी हों, तो फिर जब वो खाली होते हैं तो उनको हम फेंकते नहीं, इस तरह से दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि उनका जो ऊपर वाला लिड होता है ना ये लूज़ हो जाता है, ये बंद नहीं हो रहा होता ना, जिससे सारा जो जार है वो बेकार हो जाता है। तो आज आपके साथ ऐसा हैक शेयर करने जा रही हूँ जो मेरे साथ भी ये बेकार हो चुका है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये टिप शेयर कर दूँ। तो रबर बैंड इस तरह सभी के घरों में मौजूद होते हैं, तो आप रबर बैंड ले लें। मेरे पास छोटे थे तो मैंने 2 ले लिए, आपके पास अगर बड़ा है तो फिर आप बेशक 1 ले लें, ठीक है। इस तरह से रबर बैंड लेके आप इसकी नेक के ऊपर यूँ लगा दें, जो बोतल है इसकी नेक के ऊपर। उसके बाद फिर आप इसको लिड को बंद करें तो बहुत आसानी के साथ बहुत ईजीली सारा लिड बंद हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी और आपका ये जो जार है ये भी महफूज रहेगा। तो चलते हैं आज की नेक्स्ट टिप की तरफ। चूँकि आजकल सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है तो हर एक की एड़ियाँ तकरीबन फट चुकी हैं ना। बहुत से लोगों के साथ ये मसला है कि सर्दियों में उनकी एड़ियाँ फट जाती हैं, तो आज उनके लिए ऐसा ज़बरदस्त सोल्यूशन लेके आई हूँ जिससे 3 दिन के अंदर अंदर उनकी एड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी और बच्चों की तरह नरम मुलायम हो जाएंगी। तो आज आपको बताती हूँ सबसे पहले विक्स का इस्तेमाल सर्दियों में तकरीबन हम सभी के घरों में होता है, क्योंकि हम लोग विक्स का ज़्यादातर इस्तेमाल बच्चों को के लिए करते हैं, उनके सीने पे लगाते हैं सर्दी से बचने के लिए, या उनके पाँव के तलुओं के नीचे लगा देते हैं, ठीक है। तो आज आपके साथ विक्स का एक और ज़बरदस्त हैक शेयर करने जा रही हूँ। इसके अलावा जब नाक बंद हो जाती है नज़ले से तो तभी विक्स लगाओ तो नाक खुल जाती है, तो विक्स का ज़्यादातर यूज़ होता है सर्दियों में। इसके अलावा मेरे पास ये छोटा सा बॉक्स पड़ा हुआ था, ये मेरे पास कैंडल वाला था जिसके अंदर कैंडल लगी होती है, तो फिर मैंने वो ख़त्म हो चुकी थी तो मैंने इसको फेंका नहीं है। तो मैं अब इसको इस्तेमाल कर रही हूँ अपने जो है वो अपनी क्रैक हील को ठीक करने के लिए जो रेमेडी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि थोड़ी सी विक्स ले लूँगी, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 दिन के लिए बनानी है। तो फिर आप अपनी क्वान्टिटी अपने हिसाब से ले लीजिएगा जितने दिनों की आपकी बनानी होगी। वैसे 3 दिन के अंदर अंदर आपकी हील जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है, गारंटी के साथ मैं आपको कह रही हूँ। मैंने देखिए विक्स इतनी सी ले ली है। अब उसके बाद जो दूसरी चीज़ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी वो ऐड करूँगी वैसलीन। और सर्दियों में आपको पता है वैसलीन भी हम सभी के घरों में मौजूद होती है, और अगर वैसलीन नहीं भी है तो
तो इसको मंगवा के अपने घर में लाजमी रख लें, ये बहुत से आपके कामों को आसान कर देती है। ठीक है, अब इसके अंदर जितनी मैंने ऐड की है विक्स उतनी ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी वैसलीन। ठीक है, दोनों बराबर क्वांटिटी में ऐड करूंगी इस तरीके से। अब उसके बाद जो तीसरी चीज़ इसके अंदर जाएगी ना, वो जाएगी जी जो हम लोग हर रोज़ ही तकरीबन अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, और वो है टूथपेस्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जब तक मैं इसको मिक्स करती हूँ तब तक अगर आप चैनल पर न्यू आए तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर कर दें। तो तीसरी चीज़ जो जा रही है वो जा रही है टूथपेस्ट। ठीक है, ये हम सभी के घरों में मौजूद है और डेली इसका यूज़ होता है। तो जितनी आपने डाली है विक्स डाली है उतनी ही आपने अब टूथपेस्ट भी इसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, तीनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में डालनी है और उसके बाद इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है। आपको पता है टूथपेस्ट जो है वो जितनी भी मैल कुचैल होगी ना आपकी एड़ियों के अंदर जो दरारें बन चुकी हैं उनमें से मैल कुचैल निकालेगी और उसको सफाई करेगी। और इसके अलावा क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा भी मौजूद होता है और लौंग वगैरह भी। ठीक है, इसके अलावा जो वैसलीन है और विक्स दोनों मिल के आपकी जो क्रैक हील हैं उनको मरम्मत करने का काम करेंगे, उनको नरम मुलायम बनाएंगी। अगर तो आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट चुकी हैं तो आप इस रेमेडी को तकरीबन 6 से 7 दिन तक इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। उसके बाद आपको बेबी हील्स मिलेंगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपकी एड़ियाँ थोड़ी फटी हुई यानी कि कम फटी हुई हैं तो फिर आप इसको 3 दिन इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद इसको आपको 100% इंशाल्लाह रिजल्ट मिलेगा। एक बार के इस्तेमाल से जब आप सुबह उठ के देखेंगी तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल नरम मुलायम एड़ियाँ हुई होंगी और साफ़ सुथरी हुई होंगी। इस रेमेडी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि पानी का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर लोगों की जो एड़ियाँ आती हैं वो खुश्की की वजह से फट जाती हैं। सर्दियों में वो पानी नहीं पीते हैं जिस वजह से उनकी एड़ियाँ फट जाती हैं अपनी। और ये देखिए मेरी एड़ियाँ भी थोड़ी थोड़ी फट चुकी हैं, ये इसी वजह से फटी हैं खुश्की की वजह से कि मैंने पानी बहुत पीना कम कर दिया था, क्योंकि सर्दियों में प्यास ही नहीं लगती है। तो अगर आपकी एड़ियाँ फटी हैं तो सबसे पहले इनको अच्छी तरह से धोएं, उसके बाद हल्का से उसको स्क्रब भी कर लें। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा फटी हुई, अगर ज़्यादा नहीं फटी तो बस फिर नीम गर्म पानी से धो के तो आप इस जो मैंने पेस्ट बनाया है इस पेस्ट को अपनी एड़ियों के ऊपर इस तरह से अप्लाई करें जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। और आपने इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए इसी तरह से लगा के रखना है। पेस्ट लगा के आपने क्या करना है, इसके ऊपर जुराब चढ़ा देनी है। ठीक है, तो मैं आपको ये तो नहीं कहूँगी कि आप इसको रात को लगा के तो सो जाएं, क्योंकि आपको पता है कि जुराबें रात को पहन के नहीं सोते ना। तो आप इसको किसी ऐसे टाइम पे लगाएं जब आप इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए लगा के रखें। उसके बाद फिर आप नीम गर्म पानी के साथ इसको धो लें और उसके बाद आप थोड़ी सी वैसलीन लेके तो उसके अपनी एड़ियों से हल्का सा उसका मसाज कर। पहली बार के इस्तेमाल से आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। 3 दिन अप्लाई करने के बाद आपको नरम मुलायम एड़ियाँ मिलेंगी। अगर आपकी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फट चुकी हैं, बहुत ही ज़्यादा फट चुकी हैं, तो फिर आप इस रेमेडी के साथ साथ आप सरसों का तेल भी अपनी नाक में रात को डाल दें तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो आज की जो नेक्स्ट टिप है वो है जिस तरह से चीनी के कंटेनर को लेके जब भी हम लोग महीने भर का सौदा लेके आते तो चीनी जो है वो बड़े कंटेनर में ही डाली जाती है। तो आपके साथ एक और ज़बरदस्त हैक बोतल के रिलेटेड भी शेयर कर दूं कि आप भी प्लास्टिक की बोतल को इस तरह से दरमियान से कट करके रख लें, और जब भी आपको बड़े कंटेनर में से छोटे जार में चीनी डालनी हो तो आपको पता है दूसरी तरह गिर जाती है। तो आप क्या किया करें कि आप इस तरह से इसके साथ इसमें डालें, बहुत आसानी के साथ डल जाती है। बेकार सी बोतल इस्तेमाल करके तो आप अपने काम को आसान बना लें, बाहर से आपको कोई फ़नल वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको पता है कि जब भी हम लोग चीनी रखते हैं तो चीनी के ऊपर चूंटियाँ चढ़ जाती हैं ना, तो जिससे हमारी सारी चीनी बेकार हो जाती है। आज मैं आपके साथ ऐसा हैक शेयर करने जा रही हूँ जिससे ना तो मेरी चीनी के कंटेनर के ऊपर कभी जो है वो चूंटियाँ आई हैं और ना ही छोटे जार के ऊपर ना। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ले लेती हूँ सिरका, ये वही सिरका जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब आपने कोई सा भी कपड़ा ले लेना है, उसको सिरके में डिप करके तो फिर आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। उससे क्या होता है कि कभी भी चूंटियाँ उस जार के ऊपर नहीं चढ़ती हैं, क्योंकि आपको पता है चूंटियों को सिरके का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए फिर आपकी चीनी जो है वो बच जाएगी। मैं भी ये अप्लाई करती हूँ और आपको भी एक बार एडवाइस करती हूँ कि आप भी एक बार इस ट्रिक को लाजमी अप्लाई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो अगर मेरी वीडियो की कोई भी टिप अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।